Dear students, in this video lecture, I am going to discuss capacitance of cables. So here we will discuss the expression for capacitance of single core cable. Then we will discuss the expression for capacitance of three core cable. So let's start with single core cable. So here we see the capacitance of single core cable. तो यहाँ पर हम एक सिंगल कोर केबल ड्रॉ कर रहे हैं, यानी ये हमारा कंडक्टर है. दिस इज द कंडक्टर ऑफ रेडियस r और इस कंडक्टर के बाद यहाँ पर इंसुलेटिंग मटेरियल प्रोवाइड किया गया है. इस इंसुलेटिंग मटेरियल का अपना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, अपना परमिटिविटी है एप्सिलॉन, और इस इंसुलेटिंग मटेरियल के बाद ये हमारा मेटल शीथ है. तो यहाँ पर इस कंडक्टर से मेटल शीथ तक का रेडियस कैपिटल आर है और ये रेडियस स्मॉल आर है. अब कहा जा रहा है ए सिंगल कोर केबल इज जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर. सिंगल कोर केबल एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर के तरह है. तो कैपेसिटर का रिक्वायरमेंट क्या होता है? कैपेसिटर का मतलब होता है कि दो प्लेट्स होने चाहिए. एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज स्टोर करेगा, दूसरा प्लेट निगेटिव चार्ज स्टोर करेगा, यानी दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए और वहां पर दोनों प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम होना चाहिए. तो यहां पर देखिए, जब हम इस केबल की बात कर रहे हैं, इस केबल पर ये कंडक्टर है. इस कंडक्टर का पोटेंशियल क्या होता है? इस पार्ट का पोटेंशियल यहां पर V होता है और ये मेटल शीथ है, इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है, यानी इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट का मिला और इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी मिला. तो इसलिए ये कह सकते हैं इट हैज टू इलेक्ट्रोड्स, वन एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर. एक इलेक्ट्रोड सरफेस ऑफ कंडक्टर पर है और दूसरा इलेक्ट्रोड मेटल शीथ पर है. ये रहा हमारा दूसरा इलेक्ट्रोड. अगेन देयर इज डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स हैविंग परमिटिविटी एप्सिलॉन. अब क्या माना जा रहा है? अब लेट अस अज्यूम लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ. लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी इस केबल का चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है इन कूलम पर मीटर. अब हमें कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना है. टू फाइंड द कैपेसिटेंस वील हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज. तो जब हम वोल्टेज का एक्सप्रेशन लिखेंगे केबल का, तो देखिए वोल्टेज का एक्सप्रेशन क्या होगा? वोल्टेज विल बी इक्वल टू, यहां पर देखिए वोल्टेज विल बी इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन इनटू ln r बाय r. दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज. तो जब हम वोल्टेज का एक्सप्रेशन लिख चुके हैं, तो हमारा कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस होता है Q बाय V. यहां पर क्या दिया गया है? Q नहीं दिया गया है, हमें Q के जगह लैम्डा दिया गया है, यानी चार्ज पर मीटर. तो यहां पर Q के जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे? लैम्डा से रिप्लेस कर देंगे. तो अब जो कैपेसिटेंस मिलेगा वो कैपेसिटेंस हमें यूनिट मिलेगा फेराड पर मीटर. तो यहां पर देखिए लैम्डा बाय V जब आप कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा. 2 पाई एप्सिलॉन न्यूमरेटर में जाएगा और डिनोमिनेटर विल बी ln r बाय r फेराड पर मीटर. This is the expression for capacitance of single core cable. This is the expression for capacitance of single core cable. तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये कैपिटल R, अगर कैपिटल R बाय स्मॉल r, ये रेशियो जितना अधिक होगा कैपेसिटेंस उतना कम होगा, और ये रेशियो जितना कम होगा कैपेसिटेंस उतना अधिक होगा. क्लियर? तो ये रहा हमारा सिंगल कोर केबल का कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन. नाउ लेट अस डिस्कस द कैपेसिटेंस ऑफ थ्री कोर केबल. तो थ्री कोर केबल के बारे में हम क्या जानते हैं? जब हम थ्री कोर केबल की बात करते हैं, तो थ्री कोर केबल का मतलब हुआ कि हम एक केबल यूज कर रहे हैं, हमने एक केबल डिजाइन किया है, उस केबल से R, Y और B तीनों फेज एक साथ जा रहा है. तो ये रहा हमारा कैपेसिटेंस ऑफ थ्री कोर केबल. कैपेसिटेंस ऑफ थ्री कोर केबल, तो यानी कि हमारे पास ये हमारा एक शीथ है, मेटल शीथ है, और यहां पर देखिए हमारे पास क्या है? हमारे पास 3 R, Y और तीसरा B फेज का कंडक्टर जा रहा है. R, Y, B फेज का यहां पर कंडक्टर है. तो यहां पर किस तरह से डिजाइन किया जाता है? ये रहा होगा हमारा कंडक्टर, यानी कि ये कोर ऑफ द केबल रहा होगा. इसके बाद यहां पर इंसुलेटिंग मटेरियल्स रहता है और इस इंसुलेटिंग मटेरियल्स के बाद फर्दर यहां पर एक कंप्लीट मेटल शीथ लगाया जाता है जो कि इसे कंप्लीट प्रोटेक्ट करता है, ये पूरे केबल को कवर करता है.
और इस केबल को हम यानी आर वाई बी तीनों एक साथ हम इसे यूज कर सकते हैं। दिस इज 3 कोर केबल। तो जब ये 3 कोर केबल हुआ तो इस 3 कोर केबल में हम क्या कह सकते हैं, इस 3 कोर केबल में हम देख सकते हैं कि यहां की परमिटिविटी मान लेते हैं तीनों आर वाई बी तीनों सेम मटेरियल से इंसुलेशन किया गया है, इन तीनों की परमिटिविटी एप्सिलॉन है। अब देखिए यहां पर बीच में यहां पर वैकेंट है, यहां पर स्पेस है, यानी यहां पर क्या है, वाइड्स है। इस वाइड्स में क्या किए जाते हैं, इस वाइड्स को खाली नहीं छोड़ा जाता है, यहां पर ऑयल्स या कुछ और चीजें डाले जाते हैं जिसका अपना परमिटिविटी होता है। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ का परमिटिविटी इस परमिटिविटी से डिफरेंट होगा, इसे मान लेते हैं एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 2, ये कुछ यहाँ का परमिटिविटी होगा। तो प्रैक्टिकली हम क्या कह सकते हैं कि इस केबल का परमिटिविटी फ्रॉम द कंडक्टर शीथ, ये रहा कंडक्टर, फ्रॉम कंडक्टर टू शीथ द परमिटिविटी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन हम लोग जो कैलकुलेशन अभी करेंगे उस कैलकुलेशन में हम ये मान लेंगे कि परमिटिविटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो यहां पर सबसे पहले मैं वही मान रहा हूं, एज्यूम द परमिटिविटी इज यूनिफॉर्म फ्रॉम surface of conductor to sheath, यानी सरफेस ऑफ कंडक्टर से शीथ तक परमिटिविटी यूनिफॉर्म है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली दिस इज नॉट यूनिफॉर्म, हेंस exact value of capacitance is calculated by measurement, यानी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मेजरमेंट से ही हम कैलकुलेट कर पाएंगे, केबल को मेजर करके कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर। तो अब देखिए यहां पर जो ये हमारा कोर है, ये तीनों कोर है, तो हम ये क्या देख रहे हैं, देखिए इस कोर के बीच में, यहां पर इस कोर और इस कोर की अगर हम बात करें तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां कंडक्टर है, यहां दूसरा कंडक्टर है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस और बीच में यहां पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपने प्लेस किया है, तो यानी इन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस डेवलप होगा। दिस विल बी द कैपेसिटेंस डेवलप्ड बिटवीन दीज टू कोर्स। सिमिलरली यहां पर देखें, इन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस डेवलप होगा, ये कैपेसिटेंस इस कोर के बीच में डेवलप हुआ और तीसरा कैपेसिटेंस इस कोर के बीच में डेवलप हुआ। क्लियर। अब देखिए आगे, ये कोर रहा हमारा, दिस इज द कोर, तो ये कोर रहा हमारा और ये कंडक्टर है, कंडक्टर, और यहां पर देखिए ये भी बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, यहां का पोटेंशियल क्या है, 0 वोल्ट है। तो आप कह सकते हैं इन दोनों के बीच में भी एक कैपेसिटेंस डेवलप होगा, यहां पर भी एक कैपेसिटेंस डेवलप होगा, यहां पर भी एक कैपेसिटेंस डेवलप हुआ, यानी टोटल 6 कैपेसिटर्स डेवलप हुआ है। 3 कैपेसिटेंसेस जो फॉर्म हुए हैं वो बिटवीन द कोर्स फॉर्म हुए हैं और 3 कैपेसिटेंसेस बिटवीन द कोर एंड शीथ फॉर्म हुआ है, 3 और कैपेसिटेंस। तो टोटल 6 कैपेसिटेंस हमें मिले हैं। ये 6 कैपेसिटेंस को मैं यहां पर बना रहा हूं। देखिए जो कैपेसिटेंस हमें मिला है, दिस इज द मेटल शीथ। तो ये रहा हमारा 3 कोर अलग अलग, पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 कोर रहा। हमने देखा कि यहां पर कैपेसिटेंस बना है, यहां पर कैपेसिटेंस बना है, एक कैपेसिटेंस यहां पर बना है, और यहां देखिए 3 कैपेसिटेंस इन कोर के बीच में बना है। ये रहा 3 डिफरेंट कैपेसिटेंस, ये तीनों इक्वल कैपेसिटेंसेज होगा, C1 C1 C1, और इसको मान लेते हैं C2 C2 C2। ठीक है। तो हम यहां पर लिख रहे हैं कि देयर आर 6 कैपेसिटेंसेज formed and these are shown in figure।
ये यहां पर इस फिगर में इसे दर्शाया गया है। अब हमारा टारगेट क्या है? नाउ वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो हम लोग इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए यहां पर इस डायग्राम को देखिए, ये डायग्राम यहां पर डेल्टा में कनेक्ट किया गया है, ये यहां पर डेल्टा में कनेक्ट किया गया है। तो व्हाट विल बी आवर टारगेट? हम लोग चूंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने जा रहे हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग स्टार में कन्वर्ट करेंगे। विल कन्वर्ट डेल्टा टू स्टार। तो पहला मैं लिख रहा हूं डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। तो डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? यहां देखिए कैपेसिटेंसेस, तीन कैपेसिटेंसेस C2 C2 दिए गए हैं। इन तीनों कैपेसिटेंसेस को हमें डेल्टा में कन्वर्ट करना है। तो डेल्टा में डेल्टा टू स्टार में देखिए ये बनेगा हमारा, ये कॉन्फ़िगरेशन होगा हमारा स्टार का। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? तो जब आप डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करते हो तो फॉर्मूला आप याद कीजिए, डिवाइड बाय सम, डिवाइड बाय सम। और जब तीनों कैपेसिटेंस इक्वल है तो डिवाइड बाय 3 कर देंगे, सिंपली डिवाइड बाय 3 कर देंगे। ये इंपीडेंस के लिए होता है या फिर रेजिस्टेंस के लिए होता है। यहां पर क्या है, इंपीडेंस जस्ट अपोजिट होगा, यहां पर इंपीडेंस 1 बाय ओमेगा C2 होगा। तो यानी हम जब डेल्टा टू स्टार यहां पर करेंगे कैपेसिटर को, कैपेसिटर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3C2 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 हो जाएगा। क्लियर? तो जब हम केबल का कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो ये देखिए केबल का रहेगा C1, इसके बाद आएगा 3C2। सिमिलरली अब देखिए यहां पर अब देखिए यहां पर ये हमारा क्या है, शीथ है, ये हमारा मेटल शीथ है। इसका पोटेंशियल क्या है, 0 वोल्ट, पोटेंशियल इज 0 वोल्ट, पोटेंशियल इज 0 वोल्ट। यहां पर इस पार्ट को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये दोनों अभी तक आपको सीरीज में लग रहा होगा, ये सीरीज में नहीं है। यहां का पोटेंशियल क्या है, यहां का पोटेंशियल क्या है, यहां का पोटेंशियल क्या है, ये पोटेंशियल है V V V। और इस न्यूट्रल पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, 0। ये रहा C1, ये रहा 3C2। सिमिलरली यहां पर देख रहे हैं आप, ये रहा हमारा 3C2, दिस इज C1, दिस इज C1, दिस इज 3C2। क्लियर? तो अब हमें इसका इक्विवेलेंट पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो जब हम इसका इक्विवेलेंट पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो ये इक्विवेलेंट पोटेंशियल क्या होगा? अगर आपको लग रहा है कि ये दोनों सीरीज में है तो आप गलत हैं, क्योंकि आप ध्यान से देखिए, इस पार्ट का पोटेंशियल 0 वोल्ट, इस पार्ट का पोटेंशियल 0 वोल्ट और ये पोटेंशियल V है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये दोनों पार्ट कहीं न कहीं एक है। तो जब ये दोनों पार्ट एक है तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि यहां पोटेंशियल V वोल्ट, ये पोटेंशियल एक रहा 3C2, दूसरा पोटेंशियल रहा C1 3C2। अब हमारा कॉन्फ़िगरेशन ये रह गया। दिस इज द एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन इस ब्रांच का। सिमिलरली इस ब्रांच का भी क्या होगा, यहां पर इसी तरह से पैरेलल सर्किट बनेगा, इस ब्रांच का भी यहां पर पैरेलल सर्किट बनेगा। तो जब यहां पर ये पैरेलल सर्किट बनेगा, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप कैलकुलेट करेंगे। नाउ दीस टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी C0 एंड इट विल बी इक्वल टू, ये दोनों का सम हो जाएगा तो C1 प्लस 3C2। C0 will be equal to C1 plus 3C2. This is the capacitance. C0 will be equal to C1 plus 3C2. तो अब अगर हम इस डायग्राम को यहां पर बनाएं तो यहां पर डायग्राम क्या होगा? देखिए यहां पर डायग्राम ये बनेगा, ये हमारा स्टार में आ गया, C0 C0, दिस इज C0 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 C0। ये हमारा कैपेसिटेंस फाइनली फॉर्म हुआ है, C0 C0 और C0। तो दिस इज द कैलकुलेशन फॉर कैपेसिटेंस, C0 इज इक्वल टू C1 प्लस 3C2। अब हम क्या जानते हैं, अब हमें C1 और C2 पता नहीं है केबल का, वी डू नॉट नो C1 एंड C2। तो C1 और C2 कैसे पता करेंगे केबल का, इसको हम लोगों को कैसे मेजर करना है, इसके लिए टेक्निक्स देखिए। इसके लिए अब मैं टेक्निक लिख रहा हूं कि कैसे C1 और C2 को पता करना है। तो C1 और C2 को पता करने के लिए देखिए मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर। हम लोग मान रहे हैं C1 और C2 ये दोनों क्या है, अननोन है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सिंस C1 एंड
C2 आर अननोन। तो अननोन को कैसे पता किया जाए? अननोन को पता करने का टेक्निक देखिए। पहला टेक्निक मैं यूज कर रहा हूं। पहले टेक्निक में कहा जा रहा है कि तीनों कोर को बंच कर दिया जाए। बंच ऑल द कोर्स, bunch all the course and measure capacitance between one core and sheath। ये कह रहा है कि तीनों कोर को बंच कर दिया जाए। बंच करने का मतलब एक वायर से तीनों कोर को हम कनेक्ट कर देंगे तो जिससे ये तीनों कोर सेम पोटेंशियल पर आ जाएगा। तो हम देखिए इसको कैसे, इस डायग्राम को मैं यहां पर बना रहा हूं, फिर से कैसे बंचिंग किया जा रहा है। ये देखिए इस तरह से यहां पर कैपेसिटर्स है C2, 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 दिस इज C1, दिस इज C1, दिस इज C1। क्लियर? ये रहा हमारा मेटल शीथ। अब कह रहा है कि यहां पर इन तीनों का पोटेंशियल सेम कर देना है, यानी इसको इसके साथ वायर से कनेक्ट कर दिए, इसको इसके साथ वायर से कनेक्ट कर दिए। अब आपका होगा सर आपने इसको क्यों नहीं कनेक्ट किया? इसको कनेक्ट करके अब शो करें या ना करें बात बराबर है, क्योंकि इस एंड को देख रहे हैं कहीं कहीं यहां से मिल चुका है, ये दूसरा एंड भी यहां से इससे डायरेक्टली मिल चुका है। तो यहां से जब इस तरह से मिल चुका है तो हमें इधर से मिलाने की जरूरत नहीं है, तो ये सेम पोटेंशियल पर आ गया। क्लियर? अब कह रहा है कि मेजर द कैपेसिटेंस बिटवीन वन कोर एंड शीथ। तो ये रहा वन कोर और शीथ, इसके बीच का कैपेसिटेंस मान लेते हैं Cx है। नाउ वी हैव टू मेजर द वैल्यू ऑफ Cx। तो हाउ टू मेजर Cx? अब देखिए Cx के लिए आपको क्या समझ पा रहे हैं। जब आप Cx यहां पर लिख रहे हैं ये तीनों का तो पोटेंशियल सेम है, इस कैपेसिटर्स की बात ही मत कीजिए। देखिए इस पॉइंट को, ये तीनों कॉमन पॉइंट हुआ, इसका एक सेम पोटेंशियल हुआ, तो यहां से यहां कैपेसिटेंस है C1, ये भी क्या है 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट पर है। तो C1 ये कह सकते हैं, ये भी C1 को अगर यहां लाए तो ये C1 यहीं पर आप दिखा सकते हैं, ये भी C1 होगा, और इस C1 को आप यहां ला सकते हैं घुमाकर, तो ये C1 भी हमारा यही होगा। आप कह सकते हैं कि यहां पर ये तीनों C1 जो हमें मिल रहा, ये C1 और ये C1 भी इसके साथ पैरेलल हो गया। तो टोटल जब हम Cx लिखेंगे तो फ्रॉम हियर Cx विल बी इक्वल टू 3C1। फ्रॉम हियर Cx विल बी इक्वल टू 3C1। क्लियर? तो हम लोग Cx को कैलकुलेट कर चुके हैं। अब दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है पहली बार आपने बंचिंग कर दिया इसको, केबल कोर के केबल के कोर को, अच्छी बात है। अब दूसरा कह रहा है कि दूसरे टर्म में हमें क्या कह रहा है? दूसरा टर्म में हमें कह रहा है कि यहां पर जो ये कोर है किसी दो कोर को ग्राउंड से कनेक्ट कर दो। ये कह रहा है किसी दो कोर को ग्राउंड से कनेक्ट कर दो। तो अब इसका मतलब क्या है? कनेक्ट any two cores with metal sheath and measure the capacitance between a core and sheath and measure the capacitance between थर्ड कोर एंड शीथ। इसका मतलब क्या है? देखिए इस डायग्राम को मैं बना रहा हूं, बस आप डायग्राम को समझ जाएं आपके लिए सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाता है। ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड द डायग्राम। आपको सर्किट सिर्फ देखना है, आप इसका आंसर लिख सकते हैं। यू कैन राइट द आंसर। ये कैपेसिटेंस हुआ, यहां पर ये कैपेसिटेंस हुआ, दिस इज C2, 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 C1, C1, C1। देखिए पहली बात तो ये ऑलरेडी शीथ का मतलब क्या है? पोटेंशियल 0 है। शीथ का मतलब पोटेंशियल 0 है, शीथ का मतलब पोटेंशियल 0 है।
तो शीथ का जब पोटेंशियल 0 है तो आप यहां पर देख सकते हैं। अब क्या कह रहा, कोर और शीथ को, किसी दो कोर और शीथ को कनेक्ट कर दो, किसी दो कोर और शीथ को कनेक्ट कर दो और आप कैपेसिटेंस मेजर कर लो बिटवीन थर्ड कोर एंड शीथ। तो ये कैपेसिटेंस हमें मेजर करना है सी वाई। तो देखिए इस कैपेसिटेंस को आप कैसे मेजर करेंगे। देखिए अब यहां पर आप ध्यान से अगर देखें तो आपने इस पार्ट को यहां शॉर्ट कर दिया, इस पार्ट को यहां पर शॉर्ट कर दिया। तो जब आप इन दोनों पार्ट को यहां पर शॉर्ट कर दिया तो तब जब आप cy को कैलकुलेट करेंगे, नाउ व्हेन यू कैलकुलेट cy, तो cy के लिए क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे आप, देखिए यहां पर ध्यान से देखिए। तो अब जो आपका इक्विवेलेंट बनेगा ये देखिए C1 बनेगा, ये रहा हमारा C1, क्लियर। अब दूसरा हमें बन रहा है यहां से ये पार्ट देखिए C2, ये पार्ट भी रहेगा हमारा C2, क्योंकि ये C1 शॉर्ट हो चुका है, ये C1 शॉर्ट हो चुका है। हमने आपने C2 दिखाया, यहां पर C2 दिखाया। यहां का पोटेंशियल 0 वोल्ट, यहां का पोटेंशियल ध्यान से देखिए शीथ का 0 वोल्ट, यहां का पोटेंशियल 0 वोल्ट, ये रहा C1, ये रहा C2, ये रहा C2। यहां का पोटेंशियल ये अपना V वोल्ट पोटेंशियल पर है। तो अब आपको इक्विवेलेंट इस सर्किट का पता करना है। इसका इक्विवेलेंट आप क्या लिखेंगे, क्या होगा इसका इक्विवेलेंट। इसका इक्विवेलेंट देखिए तीनों पोटेंशियल, तीन जो सेम पोटेंशियल पर है, ये तीनों पॉइंट को मिला दो, आपको कुछ इस तरह से सर्किट बनेगा। ये रहा हमारा C1, ये पोटेंशियल है V, ये पोटेंशियल है 0। अब हम क्या करेंगे, दूसरा C2 को कनेक्ट कर रहे हैं बिटवीन 0 एंड V, दिस इज C2, दिस इज अगेन C2, ये भी हमारा C2 रहा। तो C2 हमने कनेक्ट कर दिया, ये रहा C1। तो इसका अगर इक्विवेलेंट देखें यही CY है, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, फ्रॉम हियर CI विल बी इक्वल टू C1 प्लस 2C2। CY क्या होगा, C1 प्लस 2C2। तो यहां से हमें CY का एक्सप्रेशन मिल चुका है और CX का एक्सप्रेशन मिल चुका है। अब हम लोगों को C1 और C2 को CX और CY के टर्म में हमें लिखना है। We have to write C1 and C2 in terms of CX and CY। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहां पर देखिए हमें दिया गया है, since CX is equal to 3C1, from here we can write C1 equal to CX by 3. Second, it is given CY is equal to C1 plus 2C2. So from here we can write CY equal to CX by 3 plus 2C2. Now we have to write for C2. To write 2C2 will be equal to CY minus CX by 3. So from here we can write C2 is equal to CY by 2 minus CX by 6. CY by 2 minus CX by 6. तो ये रहा हमारा C2 का कैलकुलेशन। तो जब हम C1 और C2 पता कर चुके हैं, so now we have to write for C0. So what is the formula for C0? You can see the C0 is equal to C1 plus 3C2. तो we can write C1 के जगह CX by 3 लिखेंगे प्लस 3 इंटू CY by 2 माइनस CX by 6। तो यहां से हम लिखेंगे CX by 3 प्लस 3CY by 2 माइनस, यहां से हमें टर्म मिलेगा CX by 2, CX by 2। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, 3CY by 2 माइनस CX by 6। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर C0। C0 इज इक्वल टू 3CY by 2 माइनस, यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे ये होगा माइनस CX by 6। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 3 कोर केबल। क्लियर। तो अब हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक पर। ये रहा हमारा कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल कोर एंड 3 कोर केबल। तो अब मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। इट इज गिवन दैट the capacitance of a 3 core cable, the capacitance of a 3 core cable
belted are measured and found to be as follows. क्या दिया गया? पहला दिया गया between 3 core bundled together and sheath is 10 microfarad. दूसरा दिया गया है, यहां पर आपको ध्यान से लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, between conductor and other two connected to the sheath is 6 microfarad. तो पूछा जा रहा है कैलकुलेट the capacitance to neutral and the total charging kVA and the total charging kVA when cable is connected to a 11 kV 50 Hz 3-phase supply. You have to write the solution of this question. यहां पर देखिए दिया गया है the capacitance of a 3-core cable belted are measured and found to be as follows. कहा जा रहा है कि कैपेसिटेंस है उसको मेजर किया जा रहा है 3-core केबल का, वो ये हमें मिल रहा है. पहला बता रहा between 3 core bundled together and sheath is 10 microfarad. तो ये हमने कब किया था? तीनों कोर को बंडल किया था. पहला केस याद करेंगे जब CX को हमने अभी कैलकुलेट किया था, तो CX में हम तीनों कोर को बंडल कर रहे हैं और वहीं पर एक कोर और शीथ के बीच में हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि हमें CX दिया गया है. CX इज गिवन 10 माइक्रोफैराड. सेकेंड केस दिया गया है बिटवीन कंडक्टर एंड अदर टू कनेक्टेड टू द शीथ इज 6 माइक्रोफैराड. तो ये कब किया था? अदर दो को शीथ में कब कनेक्ट किया था हमने? सेकेंड केस में. तो यानी हमें दूसरा दिया गया है CY दिया गया है 6 माइक्रोफैराड. तो जब हमें CX और CY दिया गया है तो हम लोग यहां से क्या करेंगे? हमें कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द कैपेसिटेंस टू न्यूट्रल. तो कैपेसिटेंस टू न्यूट्रल का मतलब वी हैव टू कैलकुलेट C नोट. C नोट इज व्हाट? तो C नोट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? C नोट का फॉर्मूला लिखेंगे. C नोट इज इक्वल टू 3/2 CY माइनस CX बाय 6. तो जहां पर आप ये फॉर्मूला पुट करेंगे, फ्रॉम हियर यू विल गेट C नोट इज इक्वल टू 7.33 माइक्रोफैराड. C नोट इज 7.33 माइक्रोफैराड. नेक्स्ट टोटल चार्जिंग KVA. टोटल चार्जिंग KVA. तो टोटल चार्जिंग KVA देखिए क्या होगा? टोटल चार्जिंग KVA. तो देखिए यहां पर टोटल चार्जिंग KVA का जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तो यहां पर दो तरह से फॉर्मूला लिख सकते हैं. एक तो पर फेज KVA निकाल लेंगे और पर फेज KVA को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो जब आप पर फेज KVA निकालेंगे तो पर फेज KVA रेटिंग क्या होगा? V स्क्वायर इंटू ओमेगा C. वहां पर V क्या होगा? फेज वोल्टेज होगा, यानी VPH स्क्वायर इंटू ओमेगा C, और उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल KVA मिलेगा. यहां पर आप देख सकते हैं लाइन वोल्टेज इज ऑलरेडी गिवन टू यू. तो लाइन वोल्टेज का मतलब ही है कि आप डायरेक्ट अगर V स्क्वायर ओमेगा C लिख देंगे तो आपका तीनों फेज का KVA मिल जाएगा, क्योंकि पर फेज करेंगे तो 11/√3 करना पड़ेगा, उसका होल स्क्वायर करेंगे, अगेन यू विल मल्टीप्लाई बाय 3, अगेन यू विल गेट द सेम आंसर. उससे अच्छा आप क्या करेंगे? डायरेक्ट लिख रहा हूं V स्क्वायर ओमेगा C, वेयर V इज लाइन वोल्टेज.
तो लाइन वोल्टेज का मतलब है 11 kV 10 to the power 3 whole square into omega. Since F is 50 hertz, omega will be 314.14 into the value of capacitance is 7.33 microfarad 10 to the power minus 6. तो यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये VA में आएगा और यहां पर ये सारे 10 to the power 3 अलग से कॉमन लेंगे तो ये हमें मिलेगा 278.496 kVA. 278.496 kVA. तो आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया, कैपेसिटेंस ऑफ केबल. तो यहां आप देख सकते हैं कि दोनों सिंगल कोर केबल हो या फिर 3 कोर केबल हो, इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना बहुत आसान है. आपको सिर्फ जो आप 3 कोर केबल का कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां पर आपको बस इन 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा. पहली बार में तीनों कोर को आपने शॉर्ट कर दिया था, बंडल कर दिया था, बंच कर दिया था एक साथ, और एक किसी कोर और शीथ के बीच में कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लिया. दूसरी बार आपने क्या किया था कि एक कोर और शीथ के बीच में कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना था, बाकी के दोनों कोर को आपने क्या कर दिया, शीथ से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया. यानी आप कह सकते हैं उसे आप शीथ से डाइलेक्ट्रिक मीडियम को बाईपास करते हुए वहां एक वायर से कनेक्ट कर दिया था. तो वहां से CX और CY मेजर किया गया और वहां से फिर आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C0 का एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया. क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे हीटिंग ऑफ केबल्स.